जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोगों को लिखा हुआ मिल रहा है बहुपद बेसिकली होता है, सबसे पहले उसमें दो टर्म्स होते हैं, एक चर और एक अचर। ठीक है, तो चर क्या है? चर ए टू जेड, जितना भी ए टू जेड होता है वो चर होता है। ठीक है, और अचर राशि उसे कहते हैं जितना मतलब 1 2 3 4 4/3 ये सब जितना भी है वो सब क्या है? अचर राशि है। उसके बाद यहाँ है व्यंजक कैसे बनता है, व्यंजक बनता कैसे है, यानी कि आपको जो ये बहुपद बनता है, बहुपद का ये व्यंजक होता है वो बनता कैसे है। तो देखिए यहाँ अचर, यहाँ चर और एक अचर, इनका जब हम गुना किए और फिर उसके बाद दूसरे क्या चर के साथ जब जोड़ दिए तो एक क्या बन गया? ये बीजीय व्यंजक बन गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ चर राशि और एक अचर राशि, उसमें हम लोग जब एक अचर राशि को घटाएं तो घटाने के बाद ये एक टर्म बना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद नोट में लिख लेना है कि बीजीय व्यंजक की जो घात होती है वो परिमेय संख्या होती है, यानी बीजीय व्यंजक का जो घात बनेगा वो क्या बनेगा? परिमेय संख्या बनेगा। अब यहाँ देखिए बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक, मतलब ये जो बनाए हैं ये हुआ एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि इसका जो घात बनेगा, इसका जो घात बनेगा वो होना चाहिए पूर्ण संख्या। तो यहां से आप लोगों को एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि पहला बहुपद, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात क्या होती है? तो आप लोग यहाँ देखिए बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो, तो बहुपद की घात क्या होगी? पूर्ण संख्या। उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद क्या आता है कि बीजीय व्यंजक की घात क्या होती है? क्वेश्चन बोलेगा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक की घात क्या होगी? तो लिख लेना है आंसर में, क्या लिखना है आप लोगों को? आंसर में लिखना है बीजीय व्यंजक की घात होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब ये आता है परिमेय संख्या मतलब क्या? परिमेय तो दो भी परिमेय संख्या है, 3/2 एक भी परिमेय संख्या है। ये सब क्या हम परिमेय संख्या के अंदर ला सकते हैं कि नहीं? -1 -2 -4/3 ये सब क्या है? परिमेय संख्या। यानी कि जो हमारा ये बीजीय व्यंजक होगा उसका घात हमारा परिमेय संख्या होगा और बहुपद की घात पूर्ण संख्या होगा। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब जाके हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये जो यहाँ है लिखा हुआ, ये जैसे में ये हमारा हो जाता है क्या? हमारा यहाँ पे बहुपद। जैसे देखिए बहुपद बनता कैसे है, यानी कि बीजीय व्यंजक जैसे ये बना है, ये हम लोग क्या करते हैं कि जब चर और अचर का गुना करके, यानी कि उसका गुना करके और जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो उस टर्म से जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब यहाँ देखिए बहुपद ये सब है, ये क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। ठीक है, इनका देखिए घात, बहुपद का घात क्या है? बहुपद का घात हम पूर्ण संख्या लिखा है, देखिए पूर्ण संख्या है। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब ये 5 है ना, तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं और x की पावर 0। अब हम जानते हैं कि हम लोगों का कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। अगर 5 का पावर 0 है तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, अगर x के पावर अगर 0 है तो इसको 5 × 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये भी हमारा यहाँ पे देखा जाए तो x का गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसका भी घात हमारा देखिए 1 है और यहाँ भी घात हमारा क्या है? 0 है, यानी कि एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुपद का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होगा, लेकिन बीजीय व्यंजक का घात जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है? बहुपद का व्यापक रूप हम लोग जानेंगे। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप होता है हमारा an, ठीक है,
और एक्स एन। ए एन यानी एक्स एन जो लिखे हैं, इसको समझने का बात क्या है, ए का मतलब हो गया जैसे हम अभी लिखे थे ना बहुपद में 2, तो यहाँ पे कुछ भी रहे, और इनटू में x के पावर n का मतलब हो गया यहाँ पे x का पावर कुछ भी रह सकता है, लेकिन वो क्या रहना चाहिए, n। n है हमारा मतलब कोई नंबर रहेगा, कोई भी नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी, तो इसीलिए यहाँ दिया गया है क्या, x ए n और एक्स एन, ठीक है। इसको समझने का आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन, उसके बाद एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू और एक्स एन माइनस टू। इस तरीका से हमारा जाएगा कहाँ तक, ए एन और एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 0 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग, करेंगे देखिए, इसके बाद 2 आया, फिर 3 आया, यहाँ 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ऐसे ऐसे करते करते अगर हम लोग जाते हैं तो कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। कहाँ तक, 0 तक। ये दोनों 0 बन जाएगा, ये दोनों 0 रहेगा, 0 तक जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग पीछे से चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, पीछे से। मतलब कोई भी अगर रहेगा तो वहां पे हमारा आंसर, जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ भी रख लेते हैं, जैसे कि हम 9 रखें, मान लीजिए सपोज दैट कि n का मान 9 रखे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 माइनस 1 यानी कि 8 हो जाएगा, यानी x का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ 9 माइनस में 2 यानी x का पावर यहाँ के ना कितना होगा, 7। इस तरह से हम जब करते करते जाएंगे तो हमारा a का पावर 0 यानी कि x का पावर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। करके जाइएगा, फिर यहाँ देखिए आगे जाएंगे तो 9 माइनस 3 होगा यानी 6 आएगा, फिर 9 माइनस 4 होगा यानी 5 आएगा। इस तरीका से हमारा x का पावर कहाँ तक जा सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। कैसे जाएगा, वो घटते हुए चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। तो आगे हमारा यहाँ पे जो बीजीय व्यंजक का व्यापक रूप था उसको हम लोग समझ चुके हैं। अब बहुपद से संबंधित कुछ क्या जानेंगे हम लोग, जरूरी पद समझेंगे। बहुपद से संबंधित कुछ जरूरी पद होते हैं। तो पद होते हैं, एक होता है पद, ठीक है, और एक हम लोग कुछ जानेंगे घात के, घात को जानेंगे कि बहुपद में जैसे कि हम लोग बहुपद को लिखते हैं तो नॉर्मली देखा जाए तो बहुपद क्या होता है कि एक तो स्टेप में लिखा रहता है, पद टर्म्स लिखा रहता है, और उसके बाद बहुपद के ऊपर क्या लगा रहता है, घात लगा रहता है। तो हम लोग एक पद के आधार पे जानेंगे और एक घात के आधार पे जानेंगे। जैसे कि हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2x² एक नंबर 2x² प्लस 5x प्लस 7, इस तरीके से एक ले लिए। फिर दूसरा हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 3x³ प्लस 5x² माइनस 9x माइनस 8, ये कुछ भी इस तरीका से हम ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल अभी समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये पद के आधार पे, तो इसमें टर्म्स यानी टुकड़े कितने हैं, इसका कितने टुकड़े हैं, एक ये हो गया, ठीक है, एक, ये 2 और ये 3, यानी इसका पद कितना हुआ, 3 हुआ। 3 पद है इसमें, कितने पद है, 3 हुए। इसमें अगर हमसे पूछे तो 1 2 3 4, इसमें कितने पद हैं, 4 पद है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुपद को हम लोग कुछ पद में बांट सकते हैं, जैसे पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। अब यहाँ इसी चीज को हम लिख रहे हैं, एक हो गया 2x² प्लस 5x माइनस 7, इसी को लिखें। अब इसमें हमसे पूछेगा कि घात क्या है इसका, अगर ये बहुपद है तो इसका घात क्या है, घात क्या है, तो इसका घात हमारा जो बड़ा रहेगा वही हमारा घात कहलाएगा। तो इसका घात कितना है, 2 है, यानी कि इसका घात क्या होगा, 2 घात। फिर अगर हम ये ले लें तो 3x³ प्लस 5x² माइनस 9x माइनस 8, अब इसका घात पूछेगा तो हम लोग कितना बोलेंगे, 3 है। इसका घात कितना है, 3 है। इस तरीके से हमारा घात जो है, घात हम लोग पहचानना जान गए। अगर पद पूछेगा, अगर कोई दे देगा बीजीय व्यंजक दे देगा, बहुपद का टर्म्स दे देगा, अब बोलेगा इसका टर्म्स क्या है, माने पद कितने हैं, तो हम लोग इसका स्टेप्स गिन लेंगे, 1 2 3, ठीक है, तो 3 बोल दिए। अगर और रहेगा तो 4 बोल देंगे, 4 रहेगा तो यहाँ 4 था। फिर उसके बाद अगर हमसे पूछेगा घात क्या है, तो इसका घात हम लोग क्या करेंगे, इसका घात जो बड़ा रहेगा वही इसका घात कहलाएगा। इस बहुपद का घात क्या होगा, 2 होगा, यानी द्विघात होगा। फिर इसका बहुपद का घात क्या होगा, सबसे बड़ा 3 है तो हम कहेंगे त्रिघात है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुपद के पद और घात दोनों पहचान सकते हैं, ठीक है।
अब इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि किसी बहुपद में, जैसे बहुपद होता है तो उसमें किसी भी जो चर राशि है उसका आपसे पूछ सकता है कि गुणांक क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ एक नंबर लिख देते हैं 2x² प्लस 5x माइनस 7, ठीक है, एक लिखें। दूसरा अगर लिख देते हैं 9x³ माइनस में 3y प्लस 5, इस तरीका से कुछ भी रह सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब यहाँ देखिए इसमें हमसे पूछेगा क्या, कि पूछेगा इसमें x, यहाँ y लिख देते हैं, y पूछेगा y का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, y का गुणांक क्या है। तो यहाँ देखिए y का गुणांक हमारा क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। यानी कि हम 5 को सिर्फ नहीं लेंगे, ये जो प्लस है अगर यहाँ माइनस रहता तो हम बोलते -5। क्या बोलते, -5 बोलते। अगर यहाँ पे हमारा क्या है कि प्लस है तो प्लस लिए, अगर माइनस रहता तो माइनस बोलते। तो यहाँ पे हम y का गुणांक क्या बताएंगे, हम लोग y का गुणांक बोलेंगे 5। प्लस लिखें या ना लिखें वो तो प्लस होता ही है। फिर उसके बाद यहाँ पूछेगा कि y का यहाँ गुणांक क्या है, तो यहाँ y का गुणांक क्या होगा, -3 होगा। -3 क्यों, क्योंकि देखिए y के साथ ये -3 पूरा बोलना होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका गुणांक बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ चुका है तो एक और क्वेश्चन जैसे कि हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि -2x², 2x² नहीं क्यूब लेते हैं, प्लस 4x², फिर -5x प्लस 6। अब इसमें हम लोगों से कोई गुणांक पूछ रहा है, क्या गुणांक, इसी में हमसे पूछ देता, इसमें पूछ देता x³ का गुणांक बताओ, x³ का, तो x³ का क्या हो जाता, 9 हो जाता। यहाँ पे हमसे x का गुणांक पूछ दिया, यहाँ पे हमसे x का गुणांक इस पे, तो इसमें क्या बोलेंगे, -5 बोलेंगे, -5 बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है कि इसमें y का गुणांक ये होगा, इसमें हमारा y का गुणांक क्या होगा, -3 होगा। इसमें हमसे पूछ दिया, इसमें हमसे x का गुणांक पूछा, इसमें ये तीसरा नंबर में, तो हम क्या बोलेंगे, -5 बोलेंगे। इसमें अगर हमसे पूछ देता कि x³ का गुणांक बताएं तो हम 2 बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गुणांक को अच्छे तरीके से समझे कि कैसे हम लोग गुणांक निकाल सकते हैं। अब हम आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना पढ़ाएं उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, उसको आप लोग कीजिए। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस है, मैंने 4 क्वेश्चन अभी है, उसके बाद और क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए यहाँ बोला है इनमें से कौन अचर है, कौन है अचर है। तो देखिए P तो हमारा ABCD में आता है, ABCD में आता है मतलब जितना भी ABCD वाला होगा वो क्या होगा, चर होगा। तो A और P और Y ये तीनों तो क्या हो गए, हमारा चर हो गए। अब हमारा अचर राशि कौन होगा, 3.5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, इनमें से कौन चर है। तो चर देखिए, चर मतलब A to Z, चर का मतलब A to Z। तो हमारा देखिए ये क्या है, चर नहीं है क्योंकि A to Z में नहीं आता है, ये भी A to Z में नहीं आता है, ये भी A to Z में नहीं आता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। तो हमारा जो, सॉरी ये चर हो गया, चर पूछा है, सॉरी चर पूछा है, तो ये भी नहीं आता। तो A to Z में आता है हमारा Z, तो Z हमारा क्या हो जाएगा, चर राशि हो जाएगा। फिर आइए, बीजीय व्यंजक की घात हो सकती है। बीजीय व्यंजक याद कीजिए आप लोग, बहुपद में पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन बीजीय व्यंजक में क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो बीजीय व्यंजक में पूर्ण संख्या नहीं होती है, प्राकृत संख्या भी नहीं होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी नहीं होती है। बात समझ में आ रहा। फिर यहाँ देखिए बहुपद 3x² प्लस 7x प्लस 1 में कितने पद हैं, तो पद हम लोग बोले थे गिनने के लिए, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये, तो हमारा इसमें पद कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन हुए, और मैं क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिख लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ इसीलिए। देखिए अब ये क्वेश्चन, बहुपद x² माइनस 4 में कितने पद हैं, तो देखिए 1 2, कितने पद हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ टिक कर लीजिए अपना 2। फिर उसके बाद देखिए बहुपद ये जो है उसमें घात पूछा है, क्या पूछा है, घात। तो सबसे बड़ी जो घात होता है वही ना घात होता है, तो इस बहुपद का सबसे बड़ा घात क्या है, 4 है। क्या है, 4, तो इसका घात क्या होगा, 4।
फिर 9 नंबर यहाँ 7 नंबर देखिए बहुपद की घात है, बहुपद की घात है। यहाँ देखिए बहुपद 3 की घात, बहुपद 3 की घात मतलब 3 का घात पूछ रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका घात क्या होगा। तो घात क्या होता है, जो चर राशि पे घात होता है वही हमारा बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें हमारा x गुना है और x का पावर क्या होगा 0, यानी कि बहुपद 3 का घात क्या हो जाएगा, बहुपद 3 का घात हमारा क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है तो हम लोग जानते हैं कि बीजीय व्यंजक जो होता है, बीजीय व्यंजक होता है उसका होता है परिमेय संख्या, लेकिन हमारा जो बहुपद होता है उसका घात क्या होता है, उसका घात हमारा पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ पूर्ण संख्या हम मारेंगे। फिर उसके बाद 9 नंबर देखिए बहुपद ये जो दिया हुआ है इसमें पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या गुणांक हम आप लोगों को बता चुके हैं। गुणांक क्या होता है, गुणांक मतलब जिसका पूछा है। तो एक्स स्क्वायर पूछा है तो एक्स स्क्वायर में गुणांक कौन है, ये -3 है। तो हम लोग -3 पे टिक करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पे इसका गुणांक क्या है -3। हम बोले थे कि जो उसके आगे साइन रहेगा वो भी साइन को हम लोग लेते हैं। तो -3 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 10 नंबर देखिए इनमें से कौन बहुपद है, इनमें से कौन बहुपद है। तो देखिए इनमें से बहुपद कौन है, तो बहुपद हम लोग जानते हैं कि बहुपद कभी भी जो चर राशि होता है, चर राशि वो हमेशा कभी भी रूट के अंदर नहीं रह सकता, अचर रह सकता है। अचर को आप लोग रख सकते हैं, जैसे ये रूट के अंदर 5 रहता, रूट के बाहर अगर x रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम लोग चर राशि को रूट के अंदर नहीं रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा तो ये हमारा नहीं होगा, रूट के अंदर है। फिर यहाँ देखिए हम बताए थे आप लोगों को कोई भी बहुपद होता है, कोई भी बहुपद होता है तो बहुपद का घात क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। और यहाँ पे देखिए हमारा पूर्ण संख्या, इस बहुपद का घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं, इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं और इसको भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। और अभी बताएं कि चर राशि रूट के अंदर नहीं होता तो ये भी रूट के अंदर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए ये रूट के बाहर है लेकिन ये रूट के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी सही है, तो हमारा ये हो जाएगा क्या, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे मोबाइल से अपलोड करना पड़ता है और मेरे पास अभी उतना सुविधा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर उस तरह का सुविधा लेकर आ सकता हूँ, डिजिटल बोर्ड वगैरह लगा सकता हूँ अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो। ठीक है, और अच्छे तरह से वीडियो बनाऊंगा, क्वालिटी भी और अच्छा हो जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त या मित्र लोगों में क्या करें, शेयर करें। परिवार में कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा है 9th क्लास में तो आप उनको भी शेयर कीजिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पर्सनली क्लास करना हो तो मैं जूम ऐप पे डेली है जो क्लास करवाता हूँ। आप लोग मेरा मोबाइल नंबर जो है वो व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं और इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके मुझसे डायरेक्ट जूम ऐप पे आप लोग क्लास कर सकते हैं लाइव। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी तरह का उस पर हम लोग जो भी कंसल्ट करना होगा उस पर हम लोग कर लेंगे और क्लास का हर एक चैप्टर को बहुत ही क्लियर ढंग से पढ़ाया जाएगा। बस आपको कंटिन्यू इस वीडियो को देखता रहना है और पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी मिले उसको एक पार्ट को भी आपको स्किप या छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा बढ़िया तरीका से क्या करना है, क्लियर करना है तो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही काफ़ी।